कि अभी ये डंपर जो है फिलहाल बीच में अटका हुआ है कि मैं जाऊं किसके पास, ना मैं ससुराल का हूँ ना मैं मैके का हूँ। इस टेक्नोलॉजी को आप लोग ना भिवंडी शहर के बाहर मत जाने दीजिए। ये भिवंडी शहर की खासियत है कि आपको एक ही जगह पर दो दो तीन तीन रोड मिलेंगे, डामर भी मिल जाएगा, आरसीसी भी मिल जाएगा और ब्लॉक भी मिल जाएगा, और साथ में गड्ढे भी मिल जाएंगे आपको। मतलब हर चीज़ का एक्सपीरियंस आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। ये है भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की तरकीब या उनकी टेक्नोलॉजी आप कह लीजिए कि इस तरीके की कंडीशन वाली चीज़ें वो हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने ड्राइवर को पूछा तुम जिम्मेदार हो, उसने बोला नहीं सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र को पूछा तुम जिम्मेदार हो, एसआई का नाम ले लेंगे। अभी एसआई तो है नहीं, अब एसआई को पूछूंगा तो बोलेगा जो मेरे ऊपर का बंदा है ना उसने मेरे को बोला है। ऐसे करते 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 हम लोग कमिश्नर तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब कमिश्नर जिम्मेदार है इस चीज़ों का। अगर ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, हादसा होना तो हो गया, अगर किसी की जान गई होती तो भाई साहब क्या बोलते, जान जानी थी चले गई। हमको अभी फोन करके कम से कम आधा से पौना घंटा हो चुका है टोरेंट को इमरजेंसी में। हाँ। अभी तक का टोरेंट की टीम आई नहीं। नहीं आई, वो नहीं आई रे भाई, नहीं आई। अभी उनके दूसरे डिपार्टमेंट के दूसरे लोग आए थे। मतलब क्या करना है यहाँ पर? पूरा फंस गया। अभी पावर आ जाएगी ना तो ये जो छोटा हादसा है ना बड़ा बन जाएगा। एक्सीडेंट की वजह से ये वायर बराबर, ये पूरा देखो, केबल ओबल देखो अभी अगर टोरेंट ये का। छोटा हादसा है, ये इसको पकड़े बच्चे लोग, अगर अभी ये पावर आ जाएगी तो ये बड़ा हादसा बन जाएगा। अभी एक डिपार्टमेंट तो हमारी कोई केयर नहीं कर रहा है, ये प्राइवेट है, इससे तो उम्मीद है ये भी अभी तक नहीं आई। मतलब प्राइवेट हो या सरकारी सब एक सरकारी जैसे। हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, टोरेंट पावर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी सबसे पहले तो अपनी टीम को भेजकर ये जो पावर का जो भी मसला है, चाहे यहाँ पर वो, दूसरा यहाँ पर पानी की भी लाइन है, ये सारे लोखंड है। पावर यहाँ पर अभी है नहीं। अच्छा, ये गेट है वो, बट है तो लोखंड का ही। तो पावर का तो मसला रहेगा कि हाँ लोग, ठीक है, हम बताना ये चाह रहे हैं कि अगर पावर आ गई तो इन सारी चीज़ों में पावर आ जाएगी, तो बेहतर है उससे पहले आप किसी टीम को भेजकर यहाँ पर इसको जल्द से जल्द ठीक करवाइए जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शास्त्री नगर में। मेरे राइट साइड में वार्ड नंबर 15 और लेफ्ट साइड में वार्ड नंबर 16। एक तरफ शिवसेना, एक तरफ बीजेपी। अब मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो ऐसी जगह है कि अगर आप यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे बाय बाइक या बाय कार या जिसके ज़रिए भी, तो यकीन जानिए आप वहाँ से लेकर वो एंड तक का रास्ता आप आसानी से पार नहीं कर सकते। ये एक समझ लो कि खतरों के खिलाड़ी वाला जो सेट होता है, ये उस तरीके का कुछ मामला है। अभी यहाँ पर मेरे पीछे आप जो वो डंपर देख रहे हैं, वो डंपर कचरे का डंपर, उसने वहाँ से कचरा उठाया। अब 15 से उठाया कि 16 से, ये तो यहाँ के लोगों से पता करेंगे। अब ये जो मैं जगह खड़ा हूँ ना, ये बीच में है। लोग बोल रहे हैं कि ना तो ये 15 में आता है ना तो ये 16 में आता है, ये लावारिस चीज़ है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब वो डंपर वहाँ से आया ऊपर की तरफ से, वहाँ से नीचे आते आते जो भी, चाहे ब्रेक फेल हुआ हो या बैलेंस खराब हुआ हो या जो भी हुआ हो, वो डंपर वाले ने क्या किया, वो सीधा ले जाकर दीवार में लड़ा दिया। अब अच्छी बात यह है कि ड्राइवर ने उसका दिमाग हाजिर था और उसने इस तरीके की एक्टिविटी की कि भाई डंपर को जो गाड़ी में लड़ा दो, वरना अगर वो डंपर यहाँ से सीधा होते हुए जाता तो शायद किसी की जान ले लेता। अब यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ के जो रहवासी है, उनसे बातें करेंगे कि भाई क्या है मामला। और इस गाड़ी को जो है फिलहाल पत्थर उत्थर लगाकर रोका गया है। इस तरफ आओ और गाड़ी की कंडीशन दिखाओ। ये कचरे की गाड़ी है, कचरा उठाने वाली गाड़ी है। मेरे ख्याल से उसने यहाँ से कचरा उठाया, वो जाने की कोशिश की यहाँ से। क्या नाम भाई आपका? विकास। ये गाड़ी आप ही चलाते हो? तो क्या हुआ यहाँ पर, आप लेकर जा रहे थे? मैं नीचे से ही बोल दिया था हाँ। भाई मैं ऊपर नहीं आ रहा हूँ। हाँ। तो सुपरवाइजर था तो वो बोले नहीं मैं देख लेता हूँ, तू चल, बोले कुछ नहीं है ऐसा, बोले ऊपर। अच्छा, कौन सुपरवाइजर, क्या नाम उनका? उनका नाम नहीं पता मेरे को, वो पहली बार देखा था उसको। अच्छा। मैं भी पहली बार आया ये वार्ड में। अच्छा। हाँ, तो ऊपर गया, गाड़ी उड़ी भरा। हाँ। तो उसको बोला मैं जीसीबी वाले को, भाई तू आगे रहे, मैं तेरे पीछे रहूंगा, हाँ। मतलब एक सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट रहे। हाँ, तो वो आगे चले गया डायरेक्ट। तो वहाँ जो चिक्कल था ना, ये ब्लॉक पे लगेला सब, हाँ। तो उसके वजह से स्लिप होते होते आगे चले गए गाड़ी। तो मैं बोला अभी पब्लिक को बचाने के चक्कर में उधर डाल दिया। वो तो आपने एक अच्छा ये किया कि आपने दीवार में लड़ा दी तो गाड़ी रुक गई। लेकिन मसला ये है, गाड़ी के अंदर तो कोई मसला नहीं है कि ब्रेक फेल हुआ या कुछ और प्रॉब्लम हुआ। सब सही था उसका, सिर्फ स्लिप हुआ ना, वही हुआ। हाँ, स्लिप होने की वजह से यहाँ तक। मेन मसला सर बता दो आपको क्या है, ये ब्लॉक की वजह से हुआ। ये है। अभी देखो ये बस्ती पूरी भरी हुई, बरोबर। तो ये बड़ी डंपर जाने की जगह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं अभी कितने बस्ती है, पूरे बच्चे रोड में खेल रहे। ये मेन पॉइंट है टेम्पो का, इधर डंपर लाने की कोई जरूरत है नहीं। इससे पहले भी डंपर यहाँ पर आती थी आती थी डंपर। अभी बारिश का टाइम है, अभी गाड़ी है, जैसे देखो उधर कितना कीचड़ है। हाँ। वो टायर पूरा स्लिप खाते खाते इसने अच्छा किया कि उधर खंबे में लड़ा दिया। अभी कई बड़ा हादसा हो जाता तो कौन जवाब हो जाता, अगर वो दिमाग नहीं चलाते, वहाँ नहीं करते, तो मुमकिन है कि कोई किसी न किसी की। शर्मनाक बात ये है कि जेसीपी वाला सुपरवाइजर सब यहाँ से चले हो गए। कहाँ गए वो लोग? वो क्या मन किधर गए? मसला ऐसा है कि जेसीबी भी नहीं है, सुपरवाइजर भी नहीं, दोनों भी नहीं है। वो चले गए पहले। नगर पालिका के लोग हैं या कि कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले, नगर पालिका के लोग नहीं है। अब
बताओ कि अगर ऐसी सिचुएशन में वो अपनी जिम्मेदारी से भाग गए, मतलब अब वो जिसकी गाड़ी है वो समझे, सुपरवाइजर गायब, मेरी है सर, गाड़ी आपकी है? मैं तुरंत आ गया इधर, इनको बुला हादसा गाड़ी हो गया, आपकी है? मैं तुरंत आ गया इधर। ये मेरे को बोला ऐसा ऐसा हुआ है, मैं तुरंत आ गया, हाँ, क्योंकि भागने से कोई मामला हल, अपनी गलती नहीं है। बराबर। तो अपन में बोला क्या हुआ, चलो बोले गाड़ी स्लिप हो गया, खंबे के लड़े, मैं आ रहा हूँ। ओके, तो अभी क्या इसका सोल्यूशन, इसको कैसे निकालने वाले आप? अभी वही, अभी फोन लगा रहा हूँ, सुपरवाइजर जेसीबी वाला कोई फोन उठाने के लिए राजी नहीं है। वो एक अभी बोला उनके मेरे भरोसे को, अपन चल रहे, वही फोन नहीं उठा रहे। कितना घंटा हो गया आपको यहाँ पर ऐसे? ये अभी समझो 1-1.5 घंटा हो गया। आधा एक घंटा हुआ। हाँ। 2 बजे करीब हुआ ही। हाँ 2 बजे के आसपास। हाँ। तो गाड़ी स्लिप होने की जो वजह है, गाड़ी जाने की जो वजह है, वो जो यहाँ पर स्लिप वाला रास्ता है वही। सर मसला इसमें ऐसा है, ये हादसा होता नहीं अगर जेसीपी आगे रहती है। हाँ। ऑपरेटर कैसा रहता है, अभी हमारे वार्ड में भी वैसा ही है। हाँ। कैसा रहता है, जेसीपी आगे रहती है तो डंपर वाला पीछे, ये सपोर्ट के चाहिए चलता है। जेसीपी वाला निकल गया, ड्राइवर अकेला क्या करेगा? आप लोग मना नहीं करते, कि हम लोग ऐसी जगहों पर बड़ी बड़ी गाड़ी क्यों लेकर किया, जाए? मना किया, बड़ा मसला सर ये मना है। किया तो क्या बोल रहा है, बोलते कुछ नहीं, बोले चल, बोले फिर बोलता बोले मैं तेरे को जगह बना के देता हूँ सब, बोले ऐसा बोला मेरे को, और तेरे पीछे जीसीबी भी रहेगा। कुछ नहीं बोले, चल बोल के अब ये हो गया तो गायब हो गए। मैं फ्यूचर देख लिया था। अच्छा। हाँ, ऊपर फ्यूचर से देख आने से लिया। पहले, हाँ, तो फिर भी वो सुन रहा नहीं है। नहीं तो अब उन्होंने आगे का फ्यूचर देख लिया, शायद इसीलिए यहाँ पर नहीं आ रहे वो, वो वरना अभी उनको भाग गए। आना चाहिए था यहाँ वो पर। अभी भाग गए। भाग गए वो। हाँ। कोई नाम वाम है किसी का? नाम कौन नहीं कौन पता सी ना, कंपनी मैं है, आप पहली बार जानते हैं वार्ड में क्या? आया ये ना। 3 नंबर वार्ड का ही है। हाँ। कंपनी का नाम सर अभी मुझे भी नहीं मालूम, इतने प्रभाग 3 का है। हाँ, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम गाड़ी लगाए। ओके, यानी गाड़ी आपका, हाँ। कचरा उठाना उनका, बस उनका बस काम इतना, है, मतलब हमारा उठाने गाड़ी वाला है, कोई हाँ। और, लेके जाने वाला कोई और बस, ऐसा? बस, बस। हम ये लेके जाते चाविंद्रा डंपिंग पे खाली करते हैं। खाली करते हैं। बस आपका हमारा सिर्फ इतना ही रूल है। गाड़ी ले आना, हाँ, खाली बस, करना। बस बस किधर भी जाएंगे, अभी मेन बात तो ये रोड वो लायक है ही नहीं। हाँ। मैं भी फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ, जी। क्योंकि ये रोड मेरे को भी दिख रहा है, इतना रिस्की जगह है, इतना बड़ी गाड़ी के लिए रास्ता नहीं। हम्म। एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी पास नहीं हो पाएगी। ऐसी जगह पे फिलहाल तो मेरे को लगता है यहाँ पे टेम्पू ही चाहिए। टेम्पू छोटी से- गाड़ी ही चलेगी छोटी यहाँ पर, गाड़ी, ये इतना हेवी गाड़ी भर के आदमी कैसे लेके जाएगा? लेके जाएगा? मैं खुद देख के हैरान हूँ ये रोड। बराबर, ठीक है। यहाँ के जो रहवासी है, कौन है यहाँ पे रहने? आप लोग हैं। रोड के बारे में क्या कहेंगे? रोड तो इतना खराब है, और ऐसी जगहों पर आप लोग ये बड़े बड़े डंपर अलाउ कैसे करते हैं? आप लोग कुछ बोलते नहीं है नगर सेवक को, या यहाँ के जो अभी नगर सेवक किसको बोलेंगे, 15-16 कौन है? कुछ है जिम्मेदार कोई है रोड को लेकर या किसी चीज को लेकर? सब बात ऐसी है, नगर सेवक तो है यहाँ पर, सब वार्ड में 4 नगर सेवक होंगे, 3 नगर, यहाँ पर हमारे रोड जो है यहाँ पर 7 नगर सेवक है, एक में 3, एक में 4। एक में 3 और एक में 4, हाँ। टोटल मिला के 7 नगर सेवक है। और हमारा रोड की कंडीशन आप देख लीजिए, इतनी बद से बदतर हालत है रोड की हाँ। कि कैसे, अभी हम तो बचपन से देख रहे हैं गाड़ियां आ रही जा रही है, लेकिन रोड अगर सही रहेगा तो बड़ी गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी हो, उसको जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पहले रोड ही अगर सही नहीं है तो छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, ये तो हादसे होना ही है, और इसके पहले भी हादसे हुए हैं। ये रोड का कोई है ही नहीं, सब ये लावारिस रोड इसको बोला जाता है, हम इसको लावारिस ही बोलते हैं, और ये लावारिस ही है, हम हमारे बचपन से लावारिस देख रहे हैं इस रोड को। तो हम हर बार उम्मीद लगाते हैं नगर सेवकों से, प्रशासन से, कि भाई हमको ये रोड बना के दो। हम बहुत सी आप लोगों के जरिए से हम हमारी बात पहुंचाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन होता नहीं है। जबकि इसके पहले भी कुछ साल पहले इसी तरीके से गाड़ी का ब्रेक फेल होने के बाद में वहाँ पर एक लेडीज की जान गई हमारे, हाँ वहाँ पर। तो ये सब मामला है, हम बोल बोल के थक गए हैं, हमारी कोई सुनवाई है ही नहीं। बड़े मेहरबानी, आपके चैनल के माध्यम से अगर कुछ होता है तो आप इसको करवा। इसमें गलती किसकी है, क्या लगता है? डंपर वालों की है, डंपर वालों की गलती है, या फिर जो रास्ते खराब है उसकी गलती है? क्या लगता है आपको? देखो, डंपर वाले की भी ठीक है, डंपर की भी कंडीशन आप देख लीजिए। अभी डंपर वाले का कहना ऐसा है कि ब्रेक सही है, और वो तो वही जाने कि क्या है, लेकिन कंडीशन देख के तो लगता नहीं कि गाड़ी और फिटनेस चाहिए, गाड़ी में वो जो फिटनेस है वो फिटनेस नहीं है गाड़ी में। और उसके बाद में रोड का भी जो आपको मैंने बताया, रोड की कंडीशन तो आप देख ही सकते हैं, आप अपने शूट कर सकते हो। अभी रोड चाहे जैसा भी हो, अगर मैं बात करूँ छोटी गाड़ियों की, छोटे छोटे टायर होते हैं, अगर वो मिस बैलेंस की बात आएगी ना, तो वो इसकी बनस्बत वो ज्यादा पलटी होता है। छोटे टायर वाली गाड़ी जल्दी पलटी हो जाती है, बड़े टायर की गाड़ी जल्दी पलटी नहीं होती है। तो दोनों चीजें हैं, एक तो यहाँ पर डंपर का भी प्रॉब्लम है, दूसरा रोड का भी प्रॉब्लम है। दोनों चीजों के हिसाब से काम होना चाहिए। कुछ कौन आया, कोई आया? नंबर वार्ड के तांबोली साहब आए थे अभी, अच्छा, नीचे ही खड़े होके नीचे से ही वापस गए, नीचे ऑफिस डर के मारे कि कहीं डंपर हमारे ऊपर ना आ जाए। आए नहीं वो, अच्छा, उनको कहा वहाँ है, कितना कदम है, 50 फीट दूर है, हाँ, आगे देख सकते हैं ना क्या है, क्या क्या कंडीशन है, है। वही ऑफिस में वहीं से वापस निकल गए, यहाँ तक आए भी आए नहीं। ही नहीं, देखे ही नहीं क्या इसको चीज़ हल है। कैसे करना है, निकालना कैसे, कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो काहे को उनको वो काहे के नगर से हो गए फिर। बराबर। यहाँ भी झाड़ू मारने बोलेंगे तो क्या बोलते हैं मालूम है, ये 15 नंबर है, 16 नंबर है। यहाँ झाड़ू मारने बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, ये बोले ये 16 क्या है, बोले हम लोग 15 में नहीं मारेंगे। यानी एक कदम 16, एक कदम 15। अब वो ड्राइवर जो है ना, वो डंपर जो है बीच में अटका है कि नगर पालिका के पैसा नहीं है गाड़ी बदलने के लिए।
ये तो अभी है ना, अभी पूछूंगा मैं उनसे भी कि अभी ये डंपर जो है फिलहाल बीच में अटका हुआ है कि मैं जाऊं किसके पास, ना मैं ससुराल का हूँ ना मैं मैके का हूँ, जाऊं किधर मैं, मतलब क्या चल रहा है भिवंडी शहर के अंदर। ये जो बीच का जो रास्ता है ना भाई कि मैं ये जो बॉर्डर वाली जो चीज़ें होती है ना, ये हमेशा तकलीफ में ही रहती है। आप देखो, आप शास्त्री नगर जो मेन रोड से जब आप अंदर आओगे इस तरफ, ये पूरा रास्ता धीरे 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 पहाड़ की तरह ऊंचा होते चला गया है। मगर इसको सिस्टमेटिक बनाने का जो सिस्टम होना चाहिए, नगर पालिका में बैठने वाले, चाहे वो नगर सेवक हों, चाहे वो एमएलए हों, या नगर पालिका में बैठने वाले मेयर, डिप्टी मेयर या कमिश्नर, क्या कर रहे हैं ये लोग? शहर को सुधारने के लिए, शहर को चलाने के लिए ही ये लोग बने हुए हैं। इनको बनाया गया है, इनको सीट पर बैठाया गया है, मगर है ही नहीं कुछ मामला ऐसा। जिसको देखो अपनी मनमानी कर रहा है। ये रोड सिर्फ साल में एक बार बनता है। हनुमान जयंती रहती है, एक दिन का बनता है, हाँ, उसके बाद खराब हो जाता है बस। वो भी तो ब्लॉक लगा के बैठाते हैं ना। लोग नहीं, वो आगे डामर है तो डामर है ना आगे, बस वहाँ से आगे तक बनता है। जब रोड बनता है, उसका भी हम बताते हैं। हनुमान जयंती जब रहती है ना भाई, तो यहाँ पे जब भिवंडी के दिग्गज लोग आते हैं, हाँ। क्योंकि मेरे ख्याल से भिवंडी में इससे बड़ी हनुमान मंदिर कहीं है नहीं, तो यहाँ से सबसे बड़ी जयंती निकलती है। तो ये लोग क्या करते हैं, वो टाइम पे खड़ी लाते, डामर भी नहीं लाते, उसमें ऑयल मिक्स करके है ना, जो बड़े खड्डे वो खाली कवर अप करते, ताकि जो बड़े नेता लोग की गाड़ी ना आराम से निकल जाए। बाकी और तुरंत जैसी बारिश हुई तो पूरी पहली बारिश में हल्की सी यहाँ बूंदाबांदी में पूरा वो मट्टी चले जाती है गटरों में, और चल के अभी आप एक वीडियो ले लेना गटरों का क्या हाल है। गटर तो पूरी चौकअप है, वो तो मैं देख रहा हूँ, मैं और सालों से दूसरी देख रहा हूँ। चीज, हमारी गाड़ियों के लिए इतने टर्म्स एंड कंडीशन है कि नंबर ये इस तरीके का रहना चाहिए। ये ट्रक की हालात आप देखो ना, मडगार्ड है ना ब्रेक है। अभी गाड़ी मालिक बोल रहे हैं कि गाड़ी में ब्रेक व्रेक सब सही है। मैं बोलता हूँ अभी ये गाड़ी को आप सही करके उतारो, नीचे तक का ब्रेक नहीं लगेगा। किधर गया वो गाड़ी का मालिक, किधर गया? सर जी आ जाओ, आ जाओ। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। गाड़ी की जो कंडीशन है, आपको लगता है गाड़ी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए? सर देखो, गाड़ी की फिलहाल के हिसाब से देखो तो कंडीशन अच्छी है और वेल मेंटेन है सर। इसको आप अच्छी बोलेंगे? अभी देखो सर, कचड़े पे चलने वाली गाड़ी तो ये हिसाब से रहेगी। नहीं, कचरे पे चलने वाली गाड़ियों का ध्यान ज्यादा रखना है। ध्यान- क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो चीजें आ रही है ना, वो ऑलरेडी खराब है। खराब चीजों पे खराब रखेंगे तो और खराब होगा। आपकी बात सब सही है सर। पहली बात अभी मैं इनको पूछा, ये जो जेसीबी वाले हैं, कौन है जेसीबी वाले? आए क्या? ये सुपरवाइजर है, मेरे को लग रहा है वो सुपरवाइजर, वो जा रहे थे। बट वो तो चले जा रहे हैं चुपचाप। अभी वही है ना, मुंह नहीं दिखाना है ना किसको। हाँ, दिखाओ जरा। कोई किसको आप सुपरवाइजर है? आप सुपरवाइजर है? वो लोग बोल रहे हैं कि जब जेसीबी या जो भी आगे, बोल रहे थे कि आगे आगे चलने के लिए, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जबकि ये ढलान वाला एरिया है। वो बोल रहे, मैंने उनको बोला कि मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगा, मगर उन्होंने बोला कि नहीं, चलो जो होएगा देखा जाएगा। सर ना ऐसा ही था ना, यहाँ के ऐसा ही उन्होंने अपने लेके गए, और वो जब से डंपर उतारने के टाइम ना वो निकल गए, वो ऐसा ही यहाँ के। ऐसा ही है। हाँ, आपने किसको बोला था, एसआई को कि इनको? इनको तो क्या जवाब दिया फिर इन्होंने? तो एसआई का नाम लेंगे ना। अभी मेरे को साहब, मैं नौकर आदमी हूँ, एसआई को बताइए। मैं आदमी नौकर आदमी हूँ साहब। मेरे को जैसे साहब लोग बोलेंगे मैं वही करूँगा ना साहब। मैंने ड्राइवर को पूछा तुम जिम्मेदार हो, उसने बोला नहीं सुपरवाइजर। सुपरवाइजर को पूछा तुम जिम्मेदार हो, एसआई का नाम ले लेंगे। अभी एसआई तो है नहीं, अब एसआई को पूछूंगा तो बोलेगा जो मेरे ऊपर का बंदा है ना, उसने मेरे को बोला है। ऐसे करते 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 हम लोग कमिश्नर तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब कमिश्नर जिम्मेदार है इस चीजों का। मतलब ये पूरी चैन बनी हुई है। कोई भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, कोई भी अकाउंटेबिलिटी के लिए रेडी नहीं है कि इस चीज का जिम्मेदार आखिर कौन। अब आप लोग ग्राउंड पर आप लोग रहते हैं सर जी, तो आप लोगों को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। आप लोग तो सिचुएशन देखते हैं कि अगर हम यहाँ जाएंगे तो हादसे हो सकते हैं कि नहीं। अब आप लोग बोलेंगे नहीं वो एसआई है, एसआई तो ऑफिस में बैठा है, आप तो ग्राउंड पर हैं। हर हफ्ते हम लोग आते हैं, बराबर गाड़ी एकदम सही से उतरती है, सही से एकदम गाड़ी है। अभी अभी अचानक में हो गया सब, गाड़ी है सब, कभी भी कुछ हो सकता है सब। हादसे बताकर थोड़ी होते हैं। साहब देखो, हम लोग है ना यहाँ से ना अभी 2-4 महीने से आ रहे, यहाँ के पब्लिक से पूछो, सही से गाड़ी जा रही है, सही से हम लोग धीरे धीरे सही से गाड़ी उतार दी। अब ये हो गए हादसे, सब गाड़ी है, हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं सब। उसके लिए आप लोगों को ये करना चाहिए कि सेफ्टी का ध्यान आपको रखना है। भाई आज सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा? साहब सेफ्टी के लिए हम लोग आगे आगे सब गाड़ी हटा दे, सब पब्लिक को पहले। कहाँ गई गाड़ी? वो वही तो बोल रहे, ड्राइवर वही तो बोल रहा है कि हमने उनको बोला था कि डंपर आगे आगे चले, मतलब वो जैसे भी आगे आगे चलेगा हम पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन जैसे भी चला गया नहीं था, बोल रहे वो। JCB वाला ना, अगर ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, हादसा होना तो हो गया, अगर किसी की जान गई होती तो भाई साहब क्या बोलते, जान जानी थी चले नहीं, गई। ऐसा मतलब ये ऐसा बोलेंगे क्या, जान जानी थी चले गई, मतलब अरे जान वो की तो- कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। भाई, हाँ, किसी की जान चला, अरे जान गई है भाई, जान गई है, जान गई है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ये बोल रहे हादसा होना तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं भाई। मुझे हमने देखा सुनिए है। सुनिए सुनिए, आप सुपरवाइजर है, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? मेरी जवाबदारी है साहब, सही से डंपर नीचे उतार। अभी मैं साहब उसके आगे आगे चल रहा था,
वो डंपर ना मेरे ऊपर ही आने वाला था, भाग लेकिन गया। मेरा नसीब अच्छा कि मैं उधर उधर गिर गया गाड़ी लेके। अभी आपने बोला कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सही से उसको निकालूं, अब वो सही से नहीं निकला। साहब, पहला नंबर सही से निकल गया, हाँ। ये दूसरा नंबर आ गया, उसका बैलेंस बिगड़ गया, उसने उधर गाड़ी घुसा दिया। बैलेंस क्यों बिगड़ा, क्या वजह है, अब आपको ये क्या ड्राइवर लगता को है? मालूम नहीं क्या वजह, बैलेंस क्यों बिगड़ा? जो ब्लॉक था ना, ब्लॉक पे नहीं किया, अपना कीचड़ रहता है ना, तो ब्रेक व्रेक सब लगा, लेकिन गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ढलान है वो। ढलान है इसकी वजह से। जब वो ढलान है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जब ब्रेक ने मैं थोड़ी नीचे आके रुका लूंगा गाड़ी को, बराबर। तो मैं सोचा ये बीच में थे, हाँ। बीच में इनको ये मर जाते अगर मैं इधर दबाता तो। जेसीबी आपके आगे नहीं था? आगे था जीसीबी, हाँ। मैं पीछे था, लेकिन जीसीबी का गैप लंबा था, लंबा ज्यादा था। वो हिसाब से जब मैं इधर तक आया तो जीसीबी इधर पहुंच चुका था, हाँ। तो मैं इधर पहुंचने से नीचे चली जाती ना गाड़ी सीधा, हाँ। तो मैं ये चक्कर में डायरेक्ट इधर दबा दिया, नहीं तो ये भी मर जाते, सुपरवाइजर भी। मर चलिए, जाते, आप- कई एक जान जा सकती थी यहाँ पर, क्योंकि वो बच्चों डंपर अगर नीचे उतर जाता नीचे उतर जाता तो स्कूल छूटने का टाइम है, स्कूल के पूरा मेन रोड, ये बच्चे यहीं से सब जाते हैं। हाँ, कई एक जाने जा सकती थी, कई एक रिक्शा खड़ी थी यहाँ पर, रिक्शा में कई लोग बैठे हुए थे, कई एक जाने जा सकती थी इसके अंदर। हादसा हो जाना ये बात बोल के कोई बच नहीं सकता। सही। उसके ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए और उसके ऊपर पूरा तवज्जो देना चाहिए कि किस अभी- वजह से ये हुआ। अभी आप लोग उसको कैसे निकालने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कैसे निकालने वाले हैं? हैदरा मंगा साहब, हम लोग ने 10 बार में ऐसे लोग को कम से कम ना 6 महीने से बोल रहा हूँ। ऐसा ही कौन है, नाम जानते हैं? आतिश तपाजे साहब है, मैं उनको ना 6 महीने से बोल रहा हूँ कि साहब इधर भेजो मत, रिक्सी है, रोड खराब है, धड़ान है, हाँ। ऐसा है, कुछ ना कुछ हादसा होएगा। हाँ। लेकिन फिर भी बोलते हैं पास आ रहा है, कंप्लेंट आ रहा है लोगों का, जाओ जाओ। अभी हम लोग छोटा गाड़ी भी तो आ सकता है ना, टेम्पो ले लो, छोटा गाड़ी ले लो, वो तो उससे काम हो सकता है। कैपेसिटी इतना है साहब, 2-2 डंपर कचरा होता है, छोटा गाड़ी अभी उसमें कैसे बैठेगा? बड़ा डंपर के चक्कर में किसी की जान ले लेंगे। नहीं, साहब, वैसे बात नहीं, वैसे हम लोग बोल रहे हैं साहब, सेफ्टी उसको क्या होता है कि इधर अगर भेजो। अगर अगर यहाँ पर 2 इधर डंपर की कुछ बजाय लोग आपको गाड़ी- 4 बार आना चार पड़ेगा। गाड़ी लगाओ, अब वो तो हम बोले साहब, क्या बोले, एक हफ्ते में गाड़ी आती है हाँ। तो इधर रोज काम किसका है? टेम्पो वाले का पॉइंट है ये. रोज टेम्पो आणा म्हणता इधर. नाही पण भाऊ रोज इथे टेम्पो यायलाच पाहिजे. नहीं आता इधर टेम्पो रोज। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना. बंद हो जाएगा भाई, छोटी बड़ी गाड़ी के चक्कर में ये ऐसा ना हो गया कहीं कचरा बंद हो जाए। मतलब हाँ? हर चीज का डर है। एक्सीडेंट से मरने के बाद बीमारी से मरेंगे फिर। वही बोल रहा हूँ ना, हर चीज का डर है। डर इस बात का भी है कि बड़ी गाड़ी नहीं आना चाहिए, अब डर इस बात का भी बड़ी गाड़ी नहीं आएगी तो छोटी गाड़ी भी नहीं आएगी, अब छोटी गाड़ी भी नहीं आएगी तो कचरा भी नहीं उठेगा, अब कचरा भी नहीं उठेगा तो वो अलग से तकलीफ है। मतलब चारों तरफ ना डर का माहौल बना हुआ है भाई, कि मतलब क्या करें हम लोग। और काम करने वाले वो लोग, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो गाड़ी के लोग हो, चाहे वो ड्राइवर हो, या नगर पालिका में बैठे हुए लोग हो, या कॉन्ट्रैक्टर लेने वाली कंपनी, सब बस अपने अपने में लगे हुए हैं, किसी को भी सिस्टम के थ्रू काम नहीं करना। आप सबसे पहले तो सर गाड़ी की कंडीशन का कुछ कीजिए, गाड़ी की कंडीशन के ऊपर बताइए आप। देखो गाड़ी की कंडीशन अभी हाल ही में पूरा गाड़ी का सर्विस मेंटेनेंस पूरा किया. एक ज्यादा नहीं हुआ है, 3 दिन हुआ है सर. अभी मेन गाड़ी फिसलने का कारण क्या हुआ? अरे सर गाड़ी के अंदर ना पूरी पुर्जे उसके ढीले हैं। आप देखोगे साइड का जो वो बैरिकेड होता है, पीछे की जो वो जो लगाते हैं प्लेट जो होती है, वो सारी चीजें, नंबर प्लेट आपने कहीं और लगाई हुई है। सही, हम गाड़ी तो अभी कैसे आप बोल सकते हैं कि करेंगे कंडीशन नहीं. अच्छी है? आप बोल रहे हैं गाड़ी अभी पूरा ध्यान रखा जाएगा गाड़ी का. और इससे बात तो गाड़ी तो इधर पहली बात आने ही नहीं चाहिए और हम लेके भी नहीं आएंगे. नहीं गाड़ी चलेगा, लेकिन देखो आज ऊपर वाले का करम है क्या कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. नहीं हुआ। देखो गाड़ी बनती है, गाड़ी कचड़ा उठेगा, किसी की जान लेना अपने हाथ में नहीं, और वो गुनाह हमको लेना नहीं है. बस ठीक है। अब एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो वार्ड नंबर 15 हो या 16, दोनों के नगर सेवक मिला के 7 नगर सेवक और एक एमएलए यहाँ का, उसके अलावा एक डिप्टी मेयर, एक मेयर और कमिश्नर साहब, और बहुत सारे जो प्रभाग के अधिकारी, इस प्रभाग 3 का जो भी अधिकारी होगा, उनके नीचे दुनिया के ऑफिसर है, दुनिया के एसआई पड़े हुए, दुनिया के कर्मचारी पड़े हुए। एक तो हर चीज़ की ना ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। अभी ये भाई बोल रहे गाड़ी की जिम्मेदारी मेरी है, वो भाई बोलेंगे जेसीबी की जिम्मेदारी मेरी, वहाँ तीसरा बंदा बोलेगा कचरा उठाने की जिम्मेदारी मेरी। मतलब सब अलग अलग, कोई भी जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जवाबदारी तो तब होगी जब शुरू से लेकर आखिरी तक का काम किसी एक को दिया जाए कि हाँ भाई तुम यहाँ से उठाओ और वहाँ लेके डालो। सब अलग अलग चीज़ें, सब अपना अपना पल्ला झाड़ लेते कि भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो 7 नगर सेवकों से गुजारिश है, आप लोग सबसे पहले तो इस रोड का कुछ कीजिए। इसको डामरकरण करना है, इसको ब्लॉक लगाना है या आरसीसी करना है। मैं तो समझता हूँ डामर या आरसीसी होना चाहिए, ब्लॉक से कोई फायदा नहीं है। वो ब्लॉक उखड़ेगा, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें खराब हो जाएगी। रोड का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। उसके अलावा अब जिस भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है नगर पालिका, कुछ तो अकाउंटेबिलिटी रखिए, जवाबदेह कि कौन है वहाँ पर। कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजर वो हाथ उठा लेते हैं, मैं जवाबदार नहीं हूँ, और फिर वहाँ के लोग मिलते नहीं है। पब्लिक बोलती है इनसे सवाल करो, उनसे सवाल करो। लोग मिले तो सवाल करें ना। अभी ये मिल गए तो इनसे पूछ लिया, वो है ही नहीं यहाँ पर, ऐसा ही पता ही नहीं है किसी का। तो मेयर नारायण चौधरी को भी मैं इसमें अटेंशन आपका यहाँ पर खींचना चाहता हूँ। आप ज़रा ध्यान दीजिए।
ऐसी जगहों पर अगर बड़े बड़े डंपर आएंगे तो वो जानलेवा है, क्योंकि रोड खराब है। अगर रोड वाकई में अच्छा है तो मैं समझता हूँ गाड़ियाँ इजीली यहाँ से पास हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप रोड बनाइए, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम कि यहाँ पर बड़ी गाड़ी आएगी कि छोटी गाड़ी आएगी। अब एक कंडीशन पहले मैं आपको वहाँ पर दिखा देता हूँ, आइए। 4 दिन में कचरा उठाने के लिए आते हैं, रोज के रोज आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर वो घंटा गाड़ी नहीं आती क्या? नहीं, घंटा गाड़ी नहीं आती है इधर, खाली जो आती है 4 दिन में। ये भी 10 टाइम वीडियो बना के डालना पड़ता है, फोन लगा के बोलना पड़ता है, जब जाके आते हैं ये लोग। हाँ, जब तक आएंगे नहीं। हाँ। ये आज हादसा नहीं है, ये दूसरी से तीसरी मरतबा हादसा हो गया। छोटी गाड़ी भी आती है तो भी हादसा होते रहता है। यहाँ तक कि बुलोरो गाड़ी आती है माल लेके जाने के लिए, पिकअप रेती सीमेंट की, उसके लिए भी तकलीफ हो जाती है। ये जो खंबा टेढ़ा हुआ है वो सब एक्सीडेंट की वजह से बात सिर्फ इसकी नहीं है असल में, हाँ। बात देखा जाए तो हर हर चीज़ चीज की है। हाँ। चाहे वो छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, हर चीज का यहाँ पर प्रॉब्लम है, हर चीज का यहाँ पर मसला और है। जब तक का कानून नहीं करेंगे, जब तक का ये लोग कचरा उठाने के लिए नहीं आते। जबकि कचरा उठाने का टाइमिंग कितने बजे है? सुबह 6-7 बजे का है। ये लोग 12-1 बजे आते हैं, जबकि स्कूल के बच्चे लोग का टाइम रहता है। तो अगर बच्चे लोग को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेते थे? कोई नहीं लेगा, अभी कोई नहीं ले रहा है, कुछ नहीं हुआ है तो कोई नहीं ले रहा है, जब हो जाएगा तो कौन लेगा? अब देखो आपके हिसाब से, आपको जो कायदा कानून के हिसाब से करना है कर लो। बुलाओ भाई जरा, वो गाड़ी वाले को बुलाओ तो जरा, गाड़ी वाले को बुलाओ जरा, टायर की कंडीशन देखो आप, बुलाओ ना जरा, गाड़ी वाले को बुलाओ ना। रुक जा, ऐसे टायर पे आप गाड़ी चलाते हैं? नहीं, वो टायर तो फट गया, वो एक अभी कल ही फटा था वो टायर। नहीं फटा था, आपने बताया उनको जो जिम्मेदार है? इनको अभी आप मुझे बताइए, आपने बोला कि गाड़ी स्लिप हो रही है, टायर आपका पूरा टकला है, टायर पूरा चला गया है, आप मुझे बताओ ये तो ढलान है, आप नॉर्मल रोड पे भी गाड़ी ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी रुकेगी क्या? नॉर्मल रोड पे रुक जाता है। अभी मैं 4 दिन से चला रहा हूँ, इमरजेंसी आप मारेंगे तो आपको लगता है वो रुकने जैसा मामला है? वो तो नहीं रुकेगा। देखिए सर जी, आपकी गाड़ी की कंडीशन देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना कि ये एकदम अच्छी है, ये देखिए गाड़ी की कंडीशन, टायर तो पूरा टकला है, तो गाड़ी तो स्लिप होना ही है फिर। बात सही है सर आप। टायर अगर अच्छा रहेगा, उसकी ग्रिप अच्छी रहेगी तो मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक तो कंट्रोल होगा। नहीं, आपकी बात सही है हमारी। चेंज करवाएंगे? कराएंगे एकदम 101। मैं सिर्फ इस गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके हर पास एक जितनी गाड़ी भी गाड़ियाँ हैं बराबर है, हर एक गाड़ी का टायर मेंटेनेंस चेंज होना ही चाहिए और हम करेंगे, करवाएंगे। उसकी जवाबदारी हम लेके हम करवाएंगे। देखिए ये अभी ऑन कैमरा आप बोल रहे हैं, अगर अगली कोई गाड़ी आपकी मिली तो मैं आपको पकड़ूंगा। आपका नाम? हर्षद भगत। हर्षद भगत। चलिए मैं आपका नंबर भी लेना चाहूंगा अभी। ये तो गाड़ी की कंडीशन हो गई और वो भाई बोल रहे कि गाड़ी की कंडीशन ठीक करवाएंगे। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ अभी, ये जिसकी वजह से ये मामला हुआ है, ये कंडीशन आप दिखाओ। ये धीरे धीरे ऊंचा होता हुआ ये यहाँ पर आकर ये सारा कचरा जो है, जो सारा मामला है ना, वो इसकी वजह से, क्योंकि मोहल्ले के एरिया के सारे लोग अपना कचरा जो है यहाँ पर फेंकते हैं और फिर ऐसी गाड़ियों को यहाँ पर जेसीबी के जरिए बुलाकर गाड़ियों को भर के फिर यहाँ से लेके जाया जाता है। अब आप सोचो, यहाँ से दिखाओ, इधर आओ, ऊपर आओ, स्लिप हुआ है। इधर आओ। अब आप सोचिए कि एक ऐसी गाड़ी जिसका टायर फटा हुआ है, एक ऐसी गाड़ी जिसके टायर जो है ना पूरी तरीके से टकले हो चुके हैं, और ये जो है वो ढलान वाला पूरा सिस्टम है। अब आप सोचो कि बारिश का टाइम है और वो गीला कचरा यहाँ से उठाकर गाड़ी में लेके जा रहे हैं। अब रास्ते में प्लास्टिक गिरेगी या फिर जो भी होगा, बारिश का टाइम है, रोड गीली होगी। अब ऐसे में अगर उनका बैलेंस जो है वो बिगड़ता है, या अगर वो ब्रेक मारते हैं, ब्रेक नहीं लगता, तो क्या होगा? यहाँ पर ज़रूरत है एक प्लानिंग की, और प्लानिंग वाले रोड की।